कैसे हैं सभी लोग? अभिषेक, हरेंद्र, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? अक्षत, सुमित, तनिक, साजिया, कृष्णा, सोएब, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत तबीयत भारी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, हमने इम्पल्स का कॉन्सेप्ट देखा था, अब आज देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो डिफरेंट केसेस, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करोगे, है ना बच्चों? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करोगे, ऐसे कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आज करेंगे डिस्कस। देखो, कंडीशन तो सभी बच्चों को पता है, ठीक है। कंडीशन तो सभी को पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा कि आप वहीं पे कंजर्वेशन की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की उस एक्सिस के अबाउट करेंगे या उस पॉइंट के अबाउट करेंगे जहां पर नेट टॉर्क जीरो हो। ठीक है, बिल्कुल नेट टॉर्क अपना जीरो हो। तो ये कल भी लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इतना देखा था कि टाउ नेट जो होगा दैट इज डीएल बाई डी टी, याद है? तो इफ टाउ नेट जीरो आइदर अबाउट पॉइंट, अब बोलोगे आपके लिए ये नई चीज नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है और एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है। भाई स्कूल में एग्जाम आने वाला है, स्कूल एग्जाम के लिए मैं कृष्णा जी आपको बता चुका हूं कि स्कूल एग्जाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप स्कूल एग्जाम अपना मैनेज करिए, जहां तक हो जाए यहाँ आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज आवर टारगेट इज नॉट स्कूल एग्जाम। तो स्कूल एग्जाम तक की मैं नहीं बता सकता, किसी का एग्जाम जनवरी में होगा, किसी का फेबररी में होगा, किसी का मार्च में। जिनका मार्च में होगा या जिनका फेब में होगा उनको तो कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जिनका पहले होगा हार्डली एक दो चैप्टर का आपको मैनेज करना पड़ेगा। और स्कूल एग्जाम में सब कहाँ आने वाला है? इफ टाउ नेट इक्वल टू जीरो आइदर अबाउट पॉइंट और एक्सिस, है ना? आपने स्कूल के मास्टर साहब से पूछना कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट ए एक्सिस सर क्या होता है, तो वो तो नहीं बताएंगे ना, तो वो देंगे भी नहीं आपको स्कूल में, टेंशन मत लीजिए। इफ टाउ नेट जीरो आइदर अबाउट पॉइंट और एक्सिस देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कोर्स कंप्लीट करना ये बड़ी बात नहीं है, कोर्स कब का कंप्लीट, आपको अगर कोर्स कंप्लीटिशन ही कराना होता तो अभी तक आपका पूरा कोर्स मैं खत्म कर दिया होता। तो वी आर नॉट हियर टू जस्ट फिनिश द कोर्स, आवर एम इज टू हैव ए परफेक्शन इन योर फिजिक्स अप टू एडवांस, जेई एडवांस, उसकी तैयारी हो रही है। एक्सिस देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दैट पॉइंट और दैट एक्सिस, अबाउट दैट पॉइंट और दैट एक्सिस। कौन से एक्सिस? जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कहा था कि हमारी जो भी वेलोसिटी होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए अगर आप कंजर्वेशन कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हो भैया, मेरे स्कूल के टीचर भी आईआईटीएन थे,
मतलब आईआईटीएन के इतने बुरे दिन आ गए कि वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब किसी स्कूल में कोचिंग चल रहा हो तो अलग बात है, किसी स्कूल में कोचिंग के साथ टाई अप हो तो वहां जाके पढ़ाते हैं, नो डाउट, बट स्कूल के टीचर तो आईआईटीएन शायद ही मिलेंगे तुम्हें। तो एक्सिस देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दैट पॉइंट और दैट एक्सिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंजर्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। रिगार्डिंग कंजर्वेशन, रिगार्डिंग एएमसी, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब मैं यही लिखूंगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये है एएमसी, ठीक है। अरे यार उत्कर्ष बाबू, क्यों आईआईटीएन की मतलब मटिया पलीत कर रहे हो? आईआईटीएन केंद्रीय विद्यालय में टीचर की नौकरी नहीं करता है। अब आप उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो रियल आईआईटीएन और फर्जी आईआईटीएन में। जो एमएससी करता है, आईआईटी जो है एमएससी भी कराता है, जो जैम के थ्रू होता है। जो लोग बीए बीएससी एमएससी करते हैं वो जैम देते हैं, है ना, और जैम देकर एमएससी करते हैं। और जो एमएससी करके आते हैं आईआईटी से, वो भी अपने आप को आईआईटीएन लिखते हैं। आपके स्कूल में वो महानुभाव मिले होंगे आपको जो एमएससी किए होंगे। जो जेई क्वालिफाई करके जाते हैं आईआईटी में इंजीनियरिंग करने, है ना, रियल आईआईटीएन उन्हीं को बोला जाता है। वो अलग बात है कि आईआईटी अब सोशल साइंस भी, हिस्ट्री भी पढ़वाएगा, ह्यूमैनिटी भी पढ़वा रहा है, ऐसा नहीं है बहुत जगह पे। तो सभी लोग आईआईटीएन लिखते हैं, वो बात अलग है। तो ऐसा मत अंधेर करो कि आईआईटीएन जो है केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी की नौकरी करने के लिए परेशान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एएमसी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप, ठीक है, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी केवी से ही पढ़ा हूं, है ना, मुझे पूरे एक क्लास 1 से क्लास 12 तक कोई आईआईटीएन तो नहीं मिला। मैं थ्रू आउट केवी का ही स्टूडेंट हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एएमसी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो ये है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम में आपको ये देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जैसे आपने वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्वेशन में आपने वेलोसिटी जो है किसके रिस्पेक्ट में निकाली थी? अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये ध्यान रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको ओमेगा जो निकालना होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? अर्थ के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं केसेस, डिफरेंट केसेस, ठीक है। पहला केस लेते हैं जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, मैन प्लस डिस्क सिस्टम। जैसे मैंने मैन प्लस प्लैंक सिस्टम में किया था, तो इसमें भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे बच्चों। मैन प्लस डिस्क सिस्टम कैसा सिस्टम है देखिए। एक मान लीजिए आपके पास डिस्क है, एक आपके पास डिस्क है और ये डिस्क जो है घूमने को तैयार है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूमने को तैयार है और इसके रेडियल डायरेक्शन में यहां पर कोई बंदा खड़ा है, जस्ट इसके पेरीफेरी पे, जस्ट इसके पेरीफेरी पे है। आदमी अच्छे से नहीं बनता यार, अभी तक मैंने आदमी बनाना ठीक से नहीं सीखा, ठीक है। अब यही मान लो, ठीक है, ऐसे ही मान लो, ठीक है। तो अब अपने पास, हमारे टाइम में बहुत सारे हम कॉमिक्स पढ़ते थे, हमारे पास और कोई मतलब तरीका नहीं था एक्स्ट्रा कुछ करने का, बस एक कॉमिक्स था। उसमें एक चाचा चौधरी और साबू का कैरेक्टर था, उसमें एक बिल्लू था, तो बिल्लू जैसा लग रहा है हमको। तो ये जो है अब ये घूमने को तैयार है बच्चों, ये अभी पेरीफेरी पे खड़ा है
और जस्ट अभी ये आप बोलोगे सर इसका क्या हाल है, डिस्क का क्या स्टेटस है, डिस्क जो है तो डिस्क का लिखने का टाइम चाहिए भाई को, लिख ले भाई लिख ले। हाँ वो टाइम तो बढ़िया था ही, बिल्कुल सही कह रहे हो। टाइम जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं ना, ह्यूमन माइंड जो है ना, ह्यूमन माइंड जो है अपने अपने इनोवेशन से अपने आप को एक मकड़ा जाल तैयार कर रहा है, मुझे तो यही दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे हमें सहूलियत नहीं मिली है, हमें बहुत सहूलियत मिली है, बट ह्यूमन माइंड मोस्टली जो चीज तैयार करता है उसमें हम ट्रैप हो रहे हैं, खुद ही ट्रैप हो रहे हैं। जैसे अभी देखो एआई पे चल रहा है काम, याद है तुम लोगों ने हॉलीवुड की मूवी देखी है कोई, मशीन पे बहुत सारी मूवियां बनी है मशीन पे, टर्मिनेटर बना है ना, टर्मिनेटर मूवी है वो, बहुत सीरीज चली है उसकी। तो वो लोग उसी समय से ऐसे स्क्रिप्ट लिखते थे कि एक बार ऐसा होगा कि मतलब अपना मशीन जो है ह्यूमंस पे जो है कंट्रोल करेंगे, है ना, ह्यूमंस पे कंट्रोल करेंगे। तो ये सब चीजें पता नहीं क्यों लगता है कि वो लोग बहुत जो लिखते थे वो बहुत सोच के लिखते थे, ये चीज होंगी आगे धीरे धीरे। और आप ये सोचो ना, इसका छोटा एग्जाम्पल है, आपकी चीजें जितनी आपको नहीं पता है उतनी आपके फोन को पता है। आप कोई भी चीज सर्च करते हो उससे रिलेटेड आपको चीजें मिलने लगती है ना, उसको पता चल जाता है कि यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आप उसको जैसे ही सर्च करते हो उसे पता है। आप कोई चीज इनफैक्ट जो बोल रहे हो ना वो भी सुन रहा है वो। इस तरीके की डिजिटल मार्केटिंग इसी तरीके से कंपनियां कर रही हैं। आपने सर्च किया कि मुझे भाई एक बुक चाहिए, तो फिजिक्स की बुक चाहिए, तो फिजिक्स की बुक आपके पास आने लगेगी। जब भी आप खोलोगे कोई भी एड भी आएगा तो उसी फिजिक्स की बुक से रिलेटेड कुछ आने लगेगा। तो ये सब क्या है, आपको चीजें फॉलो किया जा रहा है बहुत तेजी से। तो यहां पे बच्चों क्या है कि अब यहां पे देखो, ये स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये डिस्क जो है घूम रही थी और ये इसके साथ अब इसमें दो केसेस लेके चलेंगे, ठीक है। ये डिस्क मान लीजिए ओमेगा नॉट से घूम रही थी, ये डिस्क अपनी ओमेगा नॉट कांस्टेंट ओमेगा नॉट से घूम रही थी इनिशियली, और मैन खड़ा था। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द पेरिफेरी, है ना, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। तो मैन जो है पेरिफेरी पे घूमने लगता है, तो बताओ इसका ओमेगा क्या होगा। अब मैन जो घूम रहा होगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगी, है ना। अब वो v के दो, आपको क्वेश्चन में दो चीजें हैं, आप v विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी हो सकता है या v विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क भी। हालांकि हर जगह पे आपको डिस्क ही लेना है। जैसे मैंने तुम्हें लीनियर मोमेंटम में भी कहा था कि एस.सी. वर्मा ने एक बात लिख दी थी कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ द गन, बोला था ना। तो प्रेजेंट स्टेट, इसमें भी आप जाके एससीवी के क्वेश्चंस करोगे तो इसमें आपको मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि डिस्क के प्रेजेंट स्टेट के रिस्पेक्ट में मैन की वॉकिंग की वेलोसिटी लो पेरिफेरी के लॉन्ग। तो अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया तो मैन अगर इनिशियली रेस्ट पर है, मान लो मैन यहाँ पे इनिशियली डिस्क हमारा रेस्ट पर है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। मेरी बात शायद सबको समझ में आती है। ये ऐसे घूमेगा पेरिफेरी के लॉन्ग, तो ये वेलोसिटी अपनी v है, ठीक है। अब ये मैन का मास है, ये डिस्क का मास है। अभी मान लेते हैं कि डिस्क स्टेशनरी है, अभी मान लेते हैं कि डिस्क स्टेशनरी है। तो आपको मैं दो डायग्राम बना देता हूं तो बेटर रहेगा आपको समझने में, इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो मान लेते हैं कि अभी ये चीज कुछ ऐसी हो गई, देखो तो दो डायग्राम से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। मतलब यहां मैं इसको हटा रहा हूं, ये अभी इनिशियली रेस्ट पर पड़े हैं, ओके, और ये अभी स्टार्ट्स वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसके पास कुछ ओमेगा आ जाएगा, इसके पास कुछ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपने पास ये ओमेगा है।
आप बोलोगे सर ओमेगा कैसे लें, क्लॉकवाइज लें एंटी क्लॉकवाइज, आप कुछ भी ले लो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये ओमेगा हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, और ये अपने पास है ना एट टी इक्वल टू जीरो हम बोल रहे हैं, एट टी इक्वल टू जीरो था, जस्ट वॉक करना शुरू किया, इसके पास एक ओमेगा आ गया, तो इसको हम फाइनल स्टेट बोलेंगे जब वो चलना शुरू किया। अब इसमें दो केस लेंगे, दो केस लेंगे कि v के बारे में क्यों आ गया, क्या क्यों आ गया। अब इतना आप समझ सकते हो कि ये क्यों आ गया, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। v वेलोसिटी से वो चलना शुरू किया तो इसमें ओमेगा क्यों आ गया, ये अभी आपको बताता हूं। एंगुलर इंपल्स का केस है, लास्ट टर्न पे आपने पढ़ा था कि एंगुलर इंपल्स से तुरंत वेलोसिटी आएगी, एंगुलर इंपल्स से, कल मैंने उस पे लास्ट लेक्चर में पूरा एक लेक्चर खपाया था। ठीक है, कि अगर एंगुलर इंपल्स आता है तो तुरंत ओमेगा आएगा, रेगुलर फोर्स का टॉर्क आता है तो अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये ओमेगा, अब इसको आप लोग सोच के मुझे बताओगे है ना, जल्दी से कमेंट करके कि इस दौरान जब ये चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसको डिस्क को एंगुलर इंपल्स किसी ने प्रोवाइड किया है, वो आप कमेंट करके बताओ अभी तुरंत कि किसने इसको एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करा है जब ये वॉक करना शुरू किया है। और इसमें दो केस लेके चल रहा हूं, केस वन, हालांकि केस वन फालतू है, कहीं आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। एससीवी जो सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने तो बढ़िया बताया, कुशल, बहुत बढ़िया, कुशल बहुत बढ़िया, उत्कर्ष बहुत बढ़िया। तो केस वन ये क्या है कि v विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये केस होता नहीं है, ये लिखा होगा ऐसे, या और विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द डिस्क, ऐसा लिखा होगा, और डिस्क रेस्ट पर रहेगी, तब आप v को अर्थ पे लेंगे, v को जो है आप क्या लोगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में लोगे, है ना। v को, हमारा इनिशियल स्टेट में डिस्क घूम नहीं रहा था, डिस्क रेस्ट पर था, ये वॉक करने लगा, तो प्रेजेंट स्टेट क्या था, रेस्ट का, तो डिस्क भी हमारा क्या होगा, डिस्क भी हमारा क्या होगा, रेडियस r ले लेंगे, डिस्क भी हमारा क्या होगा बच्चों, डिस्क भी हमारा अर्थ का फ्रेम होगा। तो ऐसा अगर लिखा हो क्लियर कट कि v को अर्थ के रिस्पेक्ट में लो, और डिस्क अगर रेस्ट पर है तो ये लिखा हो कि प्रेजेंट स्टेट, तभी आप v को अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे, नहीं तो कभी नहीं लीजिएगा। तो जैसे मैंने ये लिख दिया, तो मैं v को अर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, चलिए करते हैं। पहली बात ये आती है कि हम यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात ही क्यों करेंगे, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप डिस्क प्लस मैन सिस्टम को ध्यान से देखो, अगर डिस्क प्लस मैन सिस्टम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखता है बच्चों, आपको क्या दिखता है कि यहां पे जो फोर्सेस का रोल है केवल फ्रिक्शन फोर्स, जब ये वॉक करना शुरू करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। अब ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन जब ये स्टेप अप करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा आगे की तरफ, इसके पैरों पे, और डिस्क पे यही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, डिस्क पे यही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, सडन लगेगा, और सॉरी स्टैटिक रहेगा, रेस्ट से है वो। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इनके पैरों के बीच में लगेंगे, इनके पैरों के बीच में जब ये डिस्क मैन जो है ऐसे उठेगा तो इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे होगी डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो डिस्क इस पे मैन के पैर पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा और मैन जो है डिस्क पर पीछे लगाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये देख के समझ में आता होगा सभी को कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नेट फ्रिक्शन का जो वर्क है, नेट फ्रिक्शन का जो टॉर्क है, मतलब एंगुलर इंपल्स, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द एंगुलर इंपल्स। लेकिन अगर इंडिविजुअल देखो तो इसको ओमेगा कौन प्रोवाइड करेगा, इसको ओमेगा प्रोवाइड करेगा एफएस। मैंने ओमेगा ऐसे लिया है, उल्टा ले लिया है, एफएस इस पे ऐसे लग रहा है तो मुझे ओमेगा ऐसे लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैंने चलो ऐसे ही मान लिया है, तो अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, आपको नहीं सोचना है, आपने जो माना है
आप एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंगली उसी के डायरेक्शन में ले लेना। अगर कोई ये पहले से गेस कर पा रहा है कि एफएस इधर है और ये एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करेगा, मतलब एफएस का जो टॉर्क होगा वो टाउ dt होगा, जिससे कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा, जिससे कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। ये इंपल्सिव इन नेचर होगा, इसीलिए यहां अल्फा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा सीधे सीधे ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा आना कैसे चाहिए, तो ये ओमेगा आना चाहिए इस तरीके से। तो अगर आपने डायरेक्शन पहले से अब एफएस से आपको पता चल गया है तो आप यहां ले सकते हो कि ओमेगा हमारा ऐसा होगा, ओमेगा हमारा ऐसा होगा। माधव भाई कह रहे हैं कि IIM कोटा आपसे पढ़ के वहां के मॉड्यूल कर लेता हूं, 80% एडवांस टेस्ट में 80+ स्कोर है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई माधव, बहुत बढ़िया, करते रहिए। यहां पे अपने पास ये V है, ठीक है, तो एफएस अपने पास जब होगा बच्चों, एफएस अपने पास जब होगा, ठीक है, बट ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनको इन सब चीजों की कदर है। शायद अगर ये ज्यादा मात्रा में होते तो मेरे लिए भी अच्छा होता, मैं भी कोई बड़ा टीचर होता। एफएस जो है, एफएस जो है, क्योंकि यहां पे बड़ा और छोटा का जो क्राइटेरिया है वो पढ़ाने से ज्यादा इस पर है कि किसकी कितने फैन फॉलोइंग है। एफएस जो है, एफएस जो है यहां पर क्या होगा, यहां पे एफएस जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है। तो आप दिख रहा है कि टाउ एंगुलर इंपल्स, आप बोल सकते हो ना, टेकिंग डिस्क प्लस मैन एज सिस्टम, डिस्क प्लस मैन एज सिस्टम, नेट एंगुलर इंपल्स, नेट टॉर्क, आप बोल सकते हो कि नेट टॉर्क अबाउट, जब नेट फोर्स ही 0 होगा, एफएस इंटरनल फोर्स है ना, एफएस इंटरनल फोर्स है ना, तो एफएस अगर आपका इंटरनल फोर्स है तो नेट टॉर्क अपना 0 होगा, नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। बोलो बच्चों, अब इंडिविजुअल के लिए क्या है, एक चीज नोट करके ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एफएस प्रोवाइड एंगुलर इंपल्स, एफएस प्रोवाइडिंग एंगुलर इंपल्स, तो ये एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करेगा, इसका जो टॉर्क होगा वो एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करे सडनली, ठीक है, सडनली वो उसका पैर उठेगा, सडनली जब बच्चों इसका पैर उठेगा, है ना, याद है आपको जंपिंग का केस कराया था, एक ट्रॉली से दूसरा बंदा कूद रहा है खड़े होके, तो वहां भी वेलोसिटी आई थी, एक्सेलरेशन नहीं आया था ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। तो वहां पे लीनियर एफएस कैसा रोल प्रोवाइड कर रहा था, लीनियर इंपल्स का, तो उससे चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ था। यहां पे ये एफएस क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, एंगुलर इंपल्स, तो यहां से क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। अब कोई आपको कंफ्यूज करना चाहे, जैसे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूं, मैं बोलूंगा कि आपने इसका ग्रेविटी को नजरअंदाज क्यों किया, इसकी mg भी तो है, इसका अपना mg भी है और इसका भी mg है, इसका भी अपना डिस्क का mg है। तो बताइए mg, आप बोलोगे सर इसका mg तो इसके एक्सिस से पास हो रहा है, तो सर इसका टॉर्क तो नहीं लेंगे, ठीक बात है। अब आप मुझे बताओ कि मैन का जो mg है, मैन का जो mg है, अब ये चेक होने जा रहा है कि बच्चे कितना सीरियसली लास्ट लेक्चर्स को फॉलो किए हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बच्चों ये mg तो लग रहा होगा ना, तो mg का यहां पे लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा, तो इसका टॉर्क तो r है। क्या बात है, क्या बात है, कुछ चीता मौजूद हैं आज भी जिंदा हैं, बहुत बढ़िया, जैसे शुरुआत में जिंदा थे, बहुत बढ़िया, बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया। वो दूसरे डायरेक्शन में है, सुजल गलत बात है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। क्रिश बहुत बढ़िया। दुर्गेश क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन है। भाई नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क होगा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक बात है, चलो नॉर्मल रिएक्शन भी ले लेते। तो आप ये बोल सकते थे कि एक्सिस, देखिए दो रास्ते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम टॉर्क एक्सिस के अबाउट चाह रहे हैं, और मैंने आपको क्लियर कट के बताया था कि अगर कोई भी फोर्स
पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसका टॉर्क पॉइंट के अबाउट तो आएगा, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका कोई टॉर्क कभी नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस से, उसका प्रोजेक्शन लेना होगा cos 90। शायद सब लोगों को समझ में आ गया टॉर्क वाला लेक्चर। तो यहां पे इन दोनों, एक तो ये लॉजिक आप दे सकते हो किसी को, या ये बोल सकते हो कि सर नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, n का टॉर्क इधर होगा आउटवर्ड, mg का टॉर्क इनवर्ड, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं। तो शायद आप इसमें कंफ्यूज नहीं है। ओके चलिए, सब लोगों ने सही बोला, तो यहां पे ये अपना जीरो होगा। अब हम लोग तैयार हैं बच्चों ये जानने के लिए कि हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और इन लोगों को एफएस किसने दिया, इसको वी किसने दिया, इसको एफएस, इस एफएस ने मैन को लीनियर इंपल्स प्रोवाइड किया जिससे इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ। एफएस इसने टॉर्क दिया जिससे कि इस डिस्क के रोटेशन में ओमेगा आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में मैंने v को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले रखा हुआ है पहले से, तो एएमसी अप्लाई करिए। तो हमें पता है कि अब हम टॉर्क जीरो है तो एएमसी करेंगे। एएमसी में हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में आप देखिए क्या क्या था, इनिशियली सब लोग रेस्ट पर पड़े हुए थे, ये भी रेस्ट पे था, मैन भी और डिस्क भी। तो इनिशियली कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ना ही मैन का है ना ही डिस्क का है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब बात आती है यहां पे, तो यहां पे दो लोग हैं, डिस्क ओमेगा से मूव कर रहा है और मैन वी से ट्रांसलेट कर रहा है। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो इस एक्सिस के अबाउट मैन का ट्रांसलेशनल मोशन आपको दिखता है, वो है एम वी आर परपेंडिकुलर, और डिस्क का होगा आई ओमेगा। डिस्क में क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, आई ओमेगा। मैन में क्या फॉर्मूला लगेगा, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो ये v टेंजेंशियल है तो इसका परपेंडिकुलर r होगा, याद है ना सबको, एम आर क्रॉस v या एम वी आर परपेंडिकुलर, और इसका होगा आई ओमेगा। दोनों को जब भी आप लिख रहे होंगे तो डायरेक्शन बड़ा मैटर करता है, डायरेक्शन को भी लिखना है। जैसे आई ओमेगा का डायरेक्शन है फिंगर को ओमेगा की तरफ कर्ल करने का, थंब नीचे जा रहे हैं मतलब ये जे कैप माइनस जे कैप, और इसमें एम वी आर, तो एम वी की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करो और जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसको कर्ल करो, ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस जे कैप और इसका माइनस जे कैप। शायद सभी को क्लियर है डायरेक्शन। फिर से बोलूं, ओमेगा का एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ फिंगर को कर्ल करो, थंब नीचे जा रहा है मतलब माइनस जे कैप। ये v है बच्चों, ये v है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, तो ये v है और ये r है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस जे कैप। ठीक है चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, एल आई इक्वल टू एल फाइनल सिस्टम का, एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल मैन प्लस डिस्क सिस्टम, ये तो जीरो रहेगा। डिस्क का, यहां पे डिस्क का लिख रहे हैं हम लोग, आई ऑफ द डिस्क इंटू ओमेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और ये कैसा था, माइनस जे कैप, अभी अभी डायरेक्शन बताया। मैन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस एम वी आर जे कैप, प्लस एम वी आर जे कैप। आप बोलोगे कि सर ये बताओ आप कि इनिशियल जीरो था और कंजर्वेशन की बात है तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके आई निकाल के बता दो, फटाफट आंसर कमेंट करो। जल्दी बताइए। बहुत बच्चों ने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं, बाकी लोग ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है चलिए, तो बच्चों यहां से अब आप देखो,
आपने यहां पे कोई आपको बर्डन नहीं फील हुआ, क्योंकि v जो है, ठीक है, v जो है अपना विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑलरेडी था। अगर v विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं होता तो पहले आपको विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ता। तो जे तो हट जाएगा। आई डिस्क आपको पता है, एम आर, अच्छा दोनों एम और एम कैपिटल, एक कैपिटल था एक स्मॉल था, तो यहां पे स्मॉल मार लीजिए। तो यहां से बच्चों आ जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम वी आर। ठीक है, आपको ओमेगा चाहिए था, ओमेगा आपको क्या मिलता है देखिए, 2mvr बाई में एम आर स्क्वायर, और आपने जो ओमेगा माना था वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो डायरेक्शन है, आपने जो डायरेक्शन माना है बच्चों वो सही है, आपने जो डायरेक्शन माना है वो सही है। ये ओमेगा आ जाएगा 2mv। बहुत बढ़िया, सबके आंसर बहुतों के तो गलत हैं, बहुतों के सही भी हैं। सुजल के आंसर सही हैं, धारे के सही हैं। 2mv अपॉन कैपिटल एम आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अरे भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जल्दी लीव कर लेना ना भाई। ठीक है, 2mv बाई एम आर। अगर इसी में दूसरा केस लें, केस 2, जो कि ये रियल है, ऑलवेज आपको यही लेना है, v विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, क्योंकि मैन जैसे ही डिस्क पे चलेगा बच्चों, मैन जैसे ही डिस्क पे चलेगा, आपको पता है कि मैन जैसे ही डिस्क पे चलेगा वैसे ही फ्रिक्शन लगेगा, रिक्वाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट जैसे है। तो हमेशा और हमेशा कुछ भी ना गिवन हो, ऐसा ना लिखा हो कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ डिस्क लिखो, या मान लो कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं लिखा हो, तो रियल सिनेरियो में हमेशा आप v को क्या लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो दिस इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चों, डिस्क। ठीक है, तो ये हमेशा और हमेशा डिस्क के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैंने करा दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर ऐसा भाषा लिखा हो तो। अगर नहीं लिखा है तो इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो ये जो है अब हम जो लिख रहे हैं, ये ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, डिस्क होगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क होगा। बाकी ये लॉजिक तो सबको पता ही है, तो इसको मैं हटा रहा हूं कि कंजर्वेशन क्यों करेंगे, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। अब हमारे पास चैलेंज क्या है बच्चों, अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें पहले इस v को, हमें इस v को अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं या टीचर भी कर देते हैं कि सर इसमें इस मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकाल के टोटल आई ओमेगा कर दूं। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते अगर दोनों इंडिपेंडेंटली मोशन कर रहे हैं। अगर मैन चुपचाप खड़ा है और डिस्क के साथ घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि आप पूरे फिजिक्स का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आपको जोर देना होगा अगर ढंग से पढ़ना है तो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिस्क पे मैन चुपचाप खड़ा हो और डिस्क के साथ मूव कर रहा हो, देन यू विल टेक आई ऑफ द मैन प्लस आई ऑफ द डिस्क इनटू ओमेगा एज ए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बट डिस्क अपना ओमेगा ले रहा है, मैन इंडिपेंडेंटली उस पर चल रहा है, तो यू नेवर टेक आई ऑफ मैन एंड आई ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा, दिस इज रॉन्ग। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है ये। तो अब यहां पर क्या होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा होपफुली, तो अब यहां पर क्या होगा कि इसके लिए हम ये तो लिख लेंगे, इसको जब तक हम अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल लेते तब तक हम MVR नहीं लगा सकते, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क है। तो पहले वो ट्राई करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो इसमें तो सभी लोग कई बार कर चुके हो, क्या होता है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या लिखते हो आप, मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप बोलो सर ये वेलोसिटी कहां है, डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैन की तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो बेटर है पहले हम ओमेगा निकाल लें। पहले हम क्या निकाल लें, ओमेगा, ओमेगा ऑफ मैन है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर आप डिस्क के सेंटर पे बैठ जाओ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप डिस्क के सेंटर पे बैठ जाओ तो आपको ये केवल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा, और तब ये v और ये ओमेगा है। अब उल्टा कर दिया है मैंने, ठीक है,
तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये अपोजिट जा रहा है। ओमेगा के वजह से वी रिलेटिव है ना, वी रिलेटिव है ना। अब तो जब वी रिलेटिव है तो दोनों जस्टिफाइड होना चाहिए, समझ रहे हो। तो दोनों जस्टिफाइड होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी इधर देना पड़ेगा। भाई ओमेगा इधर है, इधर आ रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इधर होनी चाहिए ना, इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ये। तो ये चीज का थोड़ा, ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क है। अब तो हमें वी की डायरेक्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसको इधर कर रहे हैं, क्यों किया है इसका रीजन क्लियर है सभी को। ये अगर हम वी रिलेटिव लिखेंगे तो हमें ये इधर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा ऐसा है, तो ओमेगा डिस्क के सेंटर के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो क्या होगा बच्चों, वी इधर है और आर ओमेगा इधर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट है, देखो ऐसा नहीं है, वो भी सही है। आप चलिए वही लीजिए, मैंने अभी कहा ये इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यही लेके चलिए, कोई इश्यू नहीं है। आप यही लेके चलिए, इंडिपेंडेंट मोशन है ना, वो किधर भी जा सकता है डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो v ये रिलेटिव इधर है, बट इसके ओमेगा की वजह से इसको एक वेलोसिटी इधर मिलेगी, ठीक है, टेंजेंशियल। तो आप ऐसे लिख सकते थे क्या, देखना मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है कि ये जो मैन है, मैन को एक वेलोसिटी मिली है ड्यू टू इट्स ऑन वेलोसिटी, क्या, डिस्क के रिस्पेक्ट में जब वो मूव कर रहा है। तो ये वी रिलेटिव है, और इधर होगा अपने पास डिस्क के वजह से, डिस्क के ओमेगा की वजह से इसको क्या मिलेगा बच्चों, ऐसे सोच सकते हो आर ओमेगा, एक आर ओमेगा इसको इधर मिलेगा, और ये वी है, ये है ड्यू टू डिस्क, और ये है। तो आप यहां पे मैं दोनों मेथड बताता हूं, एक ओमेगा से भी, एक डायरेक्ट भी। तो ये डायरेक्ट बता रहा हूं, आप ऐसे बोल सकते हो कि नेट वेलोसिटी इसकी क्या होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए रहने दीजिए कि सर वेलोसिटी कहां है, डिस्क तो घूम रहा है केवल। तो बेटर है कि मैं ओमेगा से कर दूं, तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। ओमेगा ऑफ मैन, पहले ओमेगा निकालते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब तो सही है, ओमेगा ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब तो ठीक है, उसमें थोड़ा आप बहुत बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि सर वेलोसिटी ऑफ डिस्क कहां आ जाएगा, वो तो ओमेगा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट द पॉइंट होगा जहां पे मैन खड़ा है। तो अभी उस पे पहले ये समझ लो, वो अपने आप समझ जाओगे। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगा, ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगा बच्चों, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v, और ये r। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो समझते हो। तो ओमेगा क्या आएगा, v बाई आर। ये क्या है, ओमेगा रिलेटिव है, क्योंकि ये रिलेटिव है तो ये भी रिलेटिव है, मतलब दिस इज व्हाट, ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। और किसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। तो क्या लिखोगे, माइनस वी बाई आर जे कैप। मैं ओमेगा ऑफ डिस्क क्या है, ओमेगा ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, वो यही है माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा जे कैप। तो दोनों ऐड हो रहे हैं, देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे। मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगा, v बाई आर। अच्छा ये प्लस आएगा ना, v बाई आर प्लस आएगा, ये प्लस जे कैप होगा v के साथ। v इधर है ना, v इधर है, तो ये प्लस आएगा। ये क्लियर है सभी को, प्लस जे कैप होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, पहले ये देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव वेलोसिटी है ये वीआर है, एक तरीके से वीआर है ना, मतलब वीआर की वैल्यू v दे रखी हुई है। तो v जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसका ओमेगा डिस्क के रिस्पेक्ट का v है, तो इसकी टेंडेंसी इधर कैसे घूमने की है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, प्लस जे कैप,
और डिस्क जो घूम रही है ये अपनी क्लॉकवाइज, तो इसका होगा माइनस जे कैप। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, तो ओमेगा ऑफ मैन आ गया। तो नाउ वी ऑफ मैन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ? वो होगा आर ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मैं एक एक स्टेप कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहां जब करोगे तो आपके पास आएगा v माइनस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा जे कैप, है ना। r से मल्टीप्लाई करिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो v माइनस आर ओमेगा जे कैप, v माइनस आर ओमेगा जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ v ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब हम लोग तैयार हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने के लिए। Li इज इक्वल टू एल एफ। Li तो जीरो था, एल एफ में कौन कौन है? एक डिस्क का है, वो तो घूम रहा है केवल, तो एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा माइनस जे कैप। ठीक है, और इसका होगा प्लस एम वी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू आर, एम वी आर। ठीक है, वी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू आर। वहां पे हमें वी ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया था, तो हमने डायरेक्ट कर लिया था। अब ये रिलेटिव है तो ये कहानी करनी पड़ेगी पहले इतनी, उसके बाद अब ये विथ साइन अपने आप है तो इसको पुट कर दीजिए। ये अपने आप विथ साइन है तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो एम ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये माइनस जे कैप प्लस इसका है v माइनस आर ओमेगा और ये स्मॉल m और ये होगा प्लस जे कैप। तो जे तो हट ही जाएगा। अब आप यहां से ओमेगा आपको निकालना है तो बाकी टर्म्स को इधर लाइए। तो यहां पे एक टर्म आएगा एम वी, है ना, एम वी, और बाकी सब माइनस, इसका माइनस, ओमेगा के टर्म्स में माइनस है, इसको इधर लेते आइए। तो एम, अच्छा अभी एम आर भी तो है, एम आर भी तो है, तो यहां पे आ जाएगा एम वी आर, और इधर जब आप लेके आओगे तो एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉमन होगा, ओमेगा आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, एम बाई टू और इसका एक एम, तो प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा, स्मॉल एम वी आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमारे पास आएगा एम वी अपॉन एम बाई टू प्लस एम, और एक आर बच जाएगा। चेक करिए, चेक करो बच्चों, बहुत बढ़िया। मुझसे पहले कैलकुलेशन करने की आदत अगर पड़ गई तो समझ लो कि आप इसी नॉलेज में रैंक बहुत बढ़ा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। 2mvr अपॉन में m प्लस 2m, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, ये आ जाएगा आंसर। यहां भी आप ओमेगा जो माने हो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका एज्यूम डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा। तो एक स्लाइड चेंज होने की वजह से कहानी आपको जो है, डिनोमिनेटर का कहाँ गया, कौन सा डिनोमिनेटर कहाँ गया, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो एक आर ऊपर रहेगा ना, डिनोमिनेटर में क्यों रहेगा, न्यूमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ऊपर ही रह गया। सॉल्व करिए आप भाई, लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। यही आंसर है 2mvr m प्लस 2m। ठीक है, वही कैलकुलेशन, बहुत बच्चों का कैलकुलेशन उनको बहुत पीछे ठेल देता है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन के लिए क्लास में प्रैक्टिस करनी है रोज। आर डिनोमिनेटर में होगा, अच्छा एक मिनट रुको देखते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मास्टर का कैलकुलेशन खराब हो ही जाता है क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं करता। m प्लस एम वी आर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एम वी, एक आर से एक आर कट जाएगा ना ये, तो ये यहां पर नहीं रहेगा। तो फाइनली आपके पास आएगा ओमेगा इक्वल टू एम वी अपॉन
m/2 प्लस m इंटू आर, आर नीचे होगा तो 2mv, डायमेंशनली भी सही नहीं था, m प्लस 2m इंटू आर, ये आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगा कि ऐसे सिस्टम में हम कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे और क्यों करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने फ्रिक्शन की देखी कि फ्रिक्शन का रोल क्या है। फ्रिक्शन मैन पे लीनियर इम्पल्स, ठीक है, फ्रिक्शन जो है मैन पे लीनियर इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है, और यही फ्रिक्शन स्टैटिक डिस्क पे उसके टॉर्क एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उसमें एक में v और ओमेगा आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यही कहानी कुछ ऐसी हो जाए कि बच्चों यही डिस्क था सेम, ठीक है, ये डिस्क था और मैन जो है अब रेडियली पेरीफेरी पे ना मूव करके रेडियली मूव करने लगे। मैन पेरीफेरी पे ना मूव करके बच्चों रेडियली मूव कर रहा है। मतलब मैन पहले यहां पर है, पंजा भाई क्या है, ठीक है, मैन यहां पर है, अब वो रेडियली मूव कर रहा है। ये है अपना आर, ये है आर, ठीक है, अभी स्टेशनरी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जो है पूरा सिस्टम ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये ओमेगा नॉट से अगर मूव कर रहा है और ये अभी रेस्ट पर है, फिर ये चलना शुरू करता है। कैसे चलना शुरू करता है? रेडियली, है ना, रेडियली बढ़ता है। मान लो किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे आ जाता है, तो किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर ओमेगा इसका क्या होगा, क्यों चेंज होगा, इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये इनिशियल स्टेट था बच्चों। अब फाइनली ये मैन जो है रेडियल डायरेक्शन में मूव करता है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ मूव करा दिया थोड़ा यहां पे भाई को, ठीक है। कुछ लोग इससे बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, सर इसका काम तमाम कर दो, ये बहुत दुख दे रहा है, ये बहुत दुख दे रहा है, कभी इधर मूव करता है कभी उधर मूव करता है, डिस्क के ओमेगा को चेंज किए जा रहा है। तो ये m है और ये मान लो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है बच्चों, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, किसी r डिस्टेंस पे है ये अभी, तब इसका ओमेगा कुछ ओमेगा हो गया, ओमेगा हमें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है। मैं आपको मौका देता हूं कि आप मुझे बताओगे कि इसका ओमेगा क्यों चेंज हो रहा है, बताइए। एक भाई कह रहा है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या बात है, अरे कुछ सोचो यार, इंटीग्रेशन किस खुशी में करोगे? आपको तो बता दिया है कि कंजर्वेशन में इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, तो यहां इंटीग्रेशन क्यों सोच रहे हो? हमें तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का देखना है। पहले तो ये सोचो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा, और कंजर्व होगा तो किसने इसका ओमेगा चेंज किया होगा, ये सोचिए जरा। न्यू वाला याद हो रहा है, पीछे भूल रहा है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। पीछे का भूलता है आदमी, आगे का याद रखता है। जब पीछे का भूलेगा नहीं तो आगे का याद कैसे रखेगा? ये मैं स्लाइड चेंज नहीं करूंगा तो मैं नया लिखूंगा कैसे? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको उसको रिटेन करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, हर 10-15 दिन में नोट्स कॉपी उलाटनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, भूलना तो स्वाभाविक क्रिया है। जल्दी बोलो बच्चों। यहां पे अब आपको दिखता है कि फ्रिक्शन की बात करो तो यहां पे फ्रिक्शन जो होगा, है ना, ये चल रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन ऐसा होगा, दौड़ नहीं रहा है, जस्ट वॉक कर रहा है, तो इधर मैन पे आगे लगेगा, डिस्क पे पीछे लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है बच्चों, है ना।
जो एफएस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, ठीक है। तो एफएस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको ये एफएस जो है, ये एफएस डिस्क को वॉक कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल भी ले सकते हो, है ना, इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियली मूव कर रहा है, स्लोली वॉक कर रहा है, इसको हटा ही देते हैं। और अगर V होगा भी तो ये MVR में कोई इसका रोल नहीं आएगा, अगर आप ले भी लेते हो, ठीक है, तो कोई उसमें परहेज नहीं है। अभी मैं बता दूंगा कैसे। पहले ये देखो एफएस और एफएस का लाइन ऑफ एक्शन इधर ही है, तो यहां पर ये तो डन हो गया कि भाई टाउ नेट 0 होगा, ये तो डन हो गया ना, टाउ नेट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एफएस लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहे हैं बच्चे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि नेट इंटरनल फोर्स, इनका टॉर्क लगेगा ही नहीं ना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, मैन वाले एफएस या डिस्क वाले एफएस, दोनों कहां से पास हो रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एंगुलर मोमेंटम इस केस में कंजर्व होगा, ठीक बात। तो कंजर्व होगा, तो अब आपको पता है एल कांस्टेंट है, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है। पहले कितना था, एल आई इज इक्वल टू एल एफ, पहले आई ओमेगा नॉट था। आप ध्यान दीजिएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये एक ऐसा केस है जिसमें आप सीधे सीधे फॉर्मूला मैन और आई ओमेगा लगा सकते हो, दोनों को सिस्टम मान के लगा सकते हो। उसका रीजन क्या है अभी क्लियर होगा। आप मुझे ये बताओ कि एल कांस्टेंट रहना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो रहा है सिस्टम का, कैसे, मैन अभी दूर खड़ा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है mr²/2। भाई लेक्चर आज का भारी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, mr²/2, और ये अभी दूर खड़ा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आप बोलो सर आपने तो बोला था कि इनको एक सिस्टम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, जब वो इंडिपेंडेंटली चल रहा था। टेंजेंशियल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, तो लेकिन यहां पर ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये साथ साथ घूम रहा है। और यहां पर भी आने के बाद आप देखो, यहां पे मैन अगर यहां पर है, मैन अगर यहां पर है, तो इसको जो अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इसके पास जो ओमेगा होगा उसी के आधार पे इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी आर ओमेगा। तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसमें जो ओमेगा है वो यही है, इंडिपेंडेंटली मोशन नहीं कर रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर आप एक सिस्टम ले सकते हैं, ये फील आना चाहिए, ठीक है, यहां पे आप इसको एक सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका अपना इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है भाई। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो ओमेगा, जो डिस्क घूम रही है उसी की वजह से है, ठीक है। तो डिस्क जो घूम रही है उसी की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसको ओमेगा मिला है बच्चों। तो इसीलिए ये ओमेगा, तो आप बोल सकते हो कि इसको एक हम सिस्टम ले सकते हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। आप बोलो सर ये रेडियल में भी तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है रेडियल में, बट रेडियल डायरेक्शन में आप ध्यान से देखो तो एमवीआर, अगर मान लो आप वेलोसिटी, पहले तो स्लोली वॉक कर रहा है, मान लो अगर आप वेलोसिटी लेते भी हो तो एमवीआर परपेंडिकुलर, इसका जो लीनियर मोमेंटम है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, ठीक है। रितेश भाई कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। रितेश भाई लेकिन कड़वी सच्चाई बताएं कड़वी सच्चाई ये है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, अगर मैं अकेले जो है अब खड़ा हो जाऊं कि भाई आओ हमसे पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ेगा। मतलब ये है कि लोग केवल ब्रांड, फेम, सब्सक्राइबर और इन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं, लोग उनको देख के जाते हैं पढ़ने के लिए, ये एक सच्चाई है। तो यहां पे अपने पास MVR, तो V MVR परपेंडिकुलर, इसका जो लीनियर मोमेंटम है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, MVR परपेंडिकुलर, ठीक है। इसीलिए बच्चों अब हम यहां पे सिस्टम में ये ले सकते हैं। अब आप जैसे जैसे आप ध्यान से देखो कि L कांस्टेंट रहना है और I हमारा क्या हो रहा है, I हमारा जो है घट रहा है, तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। I घट रहा है
तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो आई हमारा घट रहा है, आई अगर हमारा घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि मैन पास आ रहा है ना? तो आई ऑफ सिस्टम क्या लिखोगे? और यहां आई ऑफ सिस्टम क्यों लेंगे, सबको क्लियर होना चाहिए। आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ मैन। तो आप देखो कि आई ऑफ डिस्क तो फिक्स है एम आर स्क्वायर बाई 2, मैन का होगा एम इंटू आर स्क्वायर। जैसे जैसे वो पास आ रहा है तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां जो एंगुलर ओमेगा का चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन आई, ड्यू टू चेंज इन आई। ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास आई अपना जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ओमेगा अपना बढ़ेगा, जिस फैक्टर से ये डिक्रीज हो रहा है उस फैक्टर से ये बढ़ेगा, तो एल हमारा कांस्टेंट बना रहेगा, एल हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। ये सबको समझ में आया क्या बच्चों? ये पिछले वाले का रीजन ये नहीं है, इसका रीजन कुछ और है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा आई ओमेगा और इनटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पे क्या लिखना चाहिए बच्चों? एल आई इज इक्वल टू एल एफ। इतना डिस्कशन के बाद सबको समझ में आ गया कि इन दोनों को सिस्टम मान के कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैन इंडिपेंडेंटली नहीं घूम रहा है ना, वो डिस्क के ओमेगा से ही उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है, वो रेडियल चल रहा है, और तो आप इसमें उनको सिस्टम मान के I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कर सकते हो और ओमेगा निकाल सकते हो। और यहां जो ओमेगा का चेंज होना है ड्यू टू चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई का चेंज होना, आई का चेंज होना मतलब ओमेगा का चेंज होना, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि टॉर्क जीरो है तो एल को तो कांस्टेंट रहना है, तो और आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा। और आपको केवल घटे और बढ़े अगर ऐसा पूछता कि डिस्क क्या करेगी, डिस्क का ओमेगा घटेगा बढ़ेगा, तो डिस्क जैसे जैसे मैन रेडियस की तरफ बढ़ेगा, मतलब सेंटर की तरफ बढ़ेगा बच्चों, ओमेगा आपका बढ़ता जाएगा। शायद समझ गए होंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर आप साइन के साथ करिएगा। पहले वाले केस में होगा आई ऑफ डिस्क इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 फिक्स है, प्लस मैन पेरीफेरी पे था तो स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, ये है ओमेगा नॉट। ठीक, एल फाइनल में आ जाइए। ऑब्वियसली ये जे कैप होगा, आप जे कैप लिख सकते हो, कट जाएगा वो। और एल फाइनल में आ जाओ यहां पर, तो यहां पे आपने ओमेगा इधर माना है तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क का तो वही रहेगा, मैन का हो जाएगा एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, ओमेगा आप निकाल सकते हो, ये भी जे कैप ही होगा, तो जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा, आप ओमेगा निकाल लो। तो ओमेगा हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन में एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहां से कॉमन ले सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, जो भी दिया जाए, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको वैल्यू दी जाएगी, आप यहां से निकाल सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड केस, और इस केस में ओमेगा का चेंज होना क्यों है? ड्यू टू, नॉट ड्यू टू एंगुलर इंपल्स, यहां कोई एंगुलर इंपल्स दे ही नहीं रहा है। आप देखो एफएस का टॉर्क कहां लग रहा है, एफएस का लाइन ऑफ एक्शन तो इंडिपेंडेंटली भी अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंटली यहां कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, जबकि इसके पहले केस में आपने देखा था इसके पहले केस में आपने देखा था कि इंडिपेंडेंटली ये इंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ओमेगा आ रहा है। देखिए इस एफएस का यहां टॉर्क होगा जो इंपल्सिव होगा, तो उसने टॉर्क दिया। दोनों में क्लियर है? आई ऑफ मैन कैसे लिखा? आई ऑफ मैन एज ए पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाया बच्चा, आई ऑफ मैन में पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाया गया है एम आर स्क्वायर। तो मैन अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है? बोलो कैपिटल आर, इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास ही तो है, तो कितनी दूरी पे? एम आर स्क्वायर। अब ये चलकर यहां पर आ गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एम मास की दूरी कितनी है? स्मॉल आर, तो एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है।
क्लियर है? चलिए, तो दिस इज द सेकेंड केस. नाउ देयर विल बी ए केस लाइक दिस कि मान लो अगर यही है, ऐसा एक डिस्क है जो रोटेट हो रहा था, और आपने कोई बॉल फेंक दिया. ये डिस्क रोटेट हो रहा था किसी ओमेगा से, है ना. ये डिस्क जो है पहले से किसी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, और आपने इस पे कुछ बॉल फेंक दिया. मान लो ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रहा है ओमेगा से, ओमेगा नॉट से, और कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में से कोई मड पार्टिकल है वो आ रहा है इसको इस पे हिट करने के लिए. टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई मड पार्टिकल है, मान लो वो आकर इस पे चिपकने जा रहा है. कोई मड पार्टिकल आपने फेंक दिया है, वो इस पे चिपक जाएगा इसके पेरीफेरी पे. तो आफ्टर कोलिजन, ऑब्वियसली मतलब चिपकने का मतलब समझ रहे हो, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. ये बात तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ये है ऐसा. तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक मड पार्टिकल है, ठीक है, कोई एक मड पार्टिकल है, और ये मान लो किसी वेलोसिटी से आ रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से, और इस पे चिपक जाएगा पेरीफेरी पे. समझ गए होगे केस? ये वी नॉट से आ रहा है, ये एम है ना, और ये इस पे आके स्टिक कर जा रहा है. मतलब नेक्स्ट केस में बनाऊं, जैसे यहां पे मैं केस बनाऊं, तो ये अब ऐसा हो जा रहा है, ये यहां पे चिपक जा रहा है ना, आके चिपक जा रहा है, स्टिक कर गया. समझ गए? स्टिक कर गया. तो ऑब्वियसली इसका ओमेगा चेंज होगा, फिर से ओमेगा इसका चेंज होगा. हमें नहीं पता वो नया ओमेगा क्या होगा, हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं. तो ये ओमेगा हमें निकालना है. ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है. स्टिक, ये क्या हो जा रहा है? स्टिक आफ्टर कोलिजन. कर पाओगे? बहुत आसानी से कर पाओगे? जल्दी बोलो, आप कर पाओगे इसको? इसका आंसर दे दो फिर फटाफट, मैं पानी पी लूं. भाई एसएचएम बहुत दूर है. एसएचएम और वेव तो अपना लास्ट टॉपिक है. फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद एसएचएम होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसके बाद एसएचएम होगा, उसके बाद से वेव होगा, उसके बाद से थर्मोडायनेमिक्स होगा. ठीक है, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो के साथ रिलेट करेंगे 12th क्लास में, क्योंकि दोनों सेम है. तो शायद सभी को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है. ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? आप बोलो सर कोलिजन तो हुआ, बिल्कुल हुआ. तो यहां पे इंपल्स लगेगा कि नहीं? ये इस पे इंपल्स प्रोवाइड करेगा, ये इस पे इंपल्स प्रोवाइड करेगा. बट ये जेएन है, नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स ये जेएन लगेगा. बोलो, दोनों एक दूसरे पे इंपल्स लगाएंगे. तो इस इंपल्स की वजह से आप बताओ, इस इंपल्स का एंगुल, इस इंपल्स का, ये इस इंपल्स का जो एंगुलर इंपल्स होगा, देखिए जब कोलिजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोलिजन होगा तो हम इंपल्स को जीरो देखेंगे, जब नॉर्मल कोई कंडीशन होगी तो हम टॉर्क को देखेंगे. तो यहां पे इंपल्सिव नेचर है, तो जेएन का जो इंपल्स होगा वो इधर है,
इस JN का इधर है एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे। नेट इंपल्स बॉल और डिस्क को अगर सिस्टम लेते हो तो नेट इंपल्स क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। ठीक है ना, तो नेट इंपल्स जब 0 होगा तो टाउ इक्वल टू DL बाई DT। तो यहां पे अब क्या आ रहा है, ये टाउ DT 0 से डेल्टा T इक्वल टू DL LI टू LF, यही तो करते थे। तो ये चीज अगर यहां पे ये चीज 0 हो रही है तो LI इज इक्वल टू LF है, सॉरी LI माइनस LF या LF माइनस LI। तो आप बोल रहे हो कि LF इज इक्वल टू LI, समझ रहे हैं। तो यहां पे इंपल्स की बात हो रही है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है ना, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो इंपल्सिव होगा, तो उसको मैंने JN लिखा। JN की वैल्यू क्या होगी, N डेल्टा T N DT, समझ रहे हैं। JN क्या होगा, N DT, ये सब तो बताया गया है लास्ट टर्न पे। तो अब आप बिंदास होके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करिए। ये इनिशियल स्टेट होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, ये फाइनल स्टेट होगा। फाइनल में चिपक कर एक सिस्टम बन गए, तो यहां पे आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली ऐसे जा रहा था और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। तो यहां क्या लिखेंगे आप, LI इज इक्वल टू LF, LI इज इक्वल टू LF। चलिए बताइए LI कैसे लिखेंगे, LI कैसे लिखेंगे, LI इज इक्वल टू LF। ठीक है, तो LI इज इक्वल टू LF है, तो कैसे करोगे, जल्दी बताइए। LI को क्या लिखोगे, MV नॉट इंटू R परपेंडिकुलर, MV नॉट इंटू R परपेंडिकुलर। ठीक है, MV नॉट इंटू R परपेंडिकुलर। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, टेंजेंट है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो रेडियस है यही परपेंडिकुलर है। तो MV नॉट इंटू R परपेंडिकुलर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन क्या बताया, मोमेंटम की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करो, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है उधर, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उधर घुमाओ। तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। इस MVR का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब माइनस। तो यहां लिखा जाएगा MV नॉट R माइनस J कैप। और आई ओमेगा कैसा है बच्चों, देखो आई ओमेगा डिस्क का कैसा है, प्लस J कैप। तो यहां पे साइन अगर कोई नहीं जानता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा। तो साइन को लेके चलना है। जब भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, आदत बना लो कि साइन के साथ करना है। अभी मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं और रिम्मी जो है बता रही हैं, पूछ रही हैं मुझसे कि सर आप कौन से IIT से हो। 1000 बार खैर मैं बता चुका हूं, कुछ लोग 1000 बार तो नहीं, बहुत कम ही बताया हूं, लेकिन बता चुका हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, जो ये जो पूरा जो ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड जो है बुलशिट को पसंद करता है। ह्यूमन माइंड, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप अगर ध्यान से देखो तो जितनी बुलशिट चीजें हैं उसको ह्यूमन माइंड एप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो चाहे मेरी बात कहो चाहे आपकी बात कहो, मैं मैच्योर हो गया हूं तो हो सकता है मैं अपनी इस चीज को मैं समझता हूं तो मैं इस पे नहीं जाता हूं। आप अभी बच्चे हो, मतलब वो ये जितनी गलत चीज होगी जो उसके सेहत के लिए खराब होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, वही वो उसका ह्यूमन माइंड उसको बोलेगा करने के लिए। इसीलिए यूट्यूब और इन सब में चीजें ज्यादा चलती हैं, क्योंकि वहां बकवास है और अपना जो ह्यूमन माइंड है वो बकवास को पसंद करता है। आप ये नेचुरल है। तो आप तो अभी बच्चे हो। अब मैं यहां इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं और वो बार बार यही पूछ रहे हैं, रिम्मी मैडम पूछ रही हैं बस यही। अरे मेरे किसी के होने, चलो मान लेते हैं कि मैं कहीं का इंस्टीट्यूट से हूं चाहे ना हूं, यहां प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो आप अलग दुनिया में अभी कमेंट करो, मतलब आपका माइंड कहां पर है और आप यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लोग इस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाई पढ़ते हैं और इसीलिए ऑनलाइन का रिजल्ट जो है निग्लिजिबल के बराबर है। लोग बस आपका फायदा उठाते हैं, ऑनलाइन में मजा ले रहे हैं लोग बस। तो यहां से अपने पास क्या होगा, माइनस MV नॉट R। मजा इस कदर ले रहे हैं कि जिन्होंने IIT का मुंह भी नहीं देखा है, वो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने IIT का मुंह नहीं दिखा है, वो अपना मेंटरशिप कर रहे हैं आपको, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पैसे लेके लोग मेंटरशिप कर रहे हैं कुछ IITians।
कि आओ हम आपको मेंटरिंग कर देंगे, आप अच्छे चले जाओगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं। मेंटरिंग का मतलब आपको बातें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है ना, किस दिशा में पढ़ो, टेबल किस दिशा में होना चाहिए, है ना, किताब ऐसे उठा के पढ़ो, किस टाइम पे पढ़ो, उल्टा सर उल्टा करके पढ़ो। इस तरीके की चीजें चल रही है मेरे भाई। आप लोग क्या करोगे लाइफ में? अगर जो लोग इन पे डिपेंडेंसी रख रहे हो तो उनको लाइफ में बहुत हार्ड समय है। वो आईआईटी में चले भी जाएंगे ना तो सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे। जो लोग इतना पैम्पर्ड करके तैयारी करेंगे वो अगर आईआईटी में चले जाएंगे, ठीक है, तो वो फेल हो जाएंगे। आईआईटी में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मैं अभी बता रहा हूं। उनको पता नहीं कि आईआईटी के अंदर जो है, जो इतना पैम्परिंग करके पढ़ाई पड़ेगा, जिसको हर चीज पूछना है, हर चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो वो लोग आईआईटी में जाकर भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, अपने अंदर अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करो, ठीक है। अगर आप ये अपना चैलेंज खुद लो, आप फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्लानिंग खुद बनाओ, ये होना चाहिए आपके अंदर। 2 बार फेल करोगे सीखोगे तो दिस सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंट यू मस्ट हैव टू डेवलप। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एम वी नॉट आर, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप एम वी नॉट आर, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इसका डिस्क का क्या होगा, ये बॉल का हो गया, ये बॉल का हो गया। डिस्क का क्या होगा, प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई ओमेगा नॉट जे कैप, प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ये क्लियर है, ये डिस्क का हो गया एल आई, ये हो गया डिस्क का। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास एल एफ क्या होगा बच्चों, एल एफ क्या होगा, एल एफ क्या होगा, एल एफ में देखो ये दोनों चिपक गए और चिपक कर साथ साथ चल रहे हैं, ये इस पे चिपक गया है, तो आई ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा होगा। आई ऑफ द सिस्टम क्या होगा बच्चों, ये होगा डिस्क का, तो वही रहेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। और इस बॉल का क्या होगा, एम इंटू कितने डिस्टेंस पर है, रेडियल डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा ये प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू जे कैप। तो ये जे कैप तो हट जाएगा, ये जे कैप हट जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा अपने पास क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस एम वी नॉट आर अपॉन में एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब आप सॉल्विंग के लिए एम और एम में रिलेशन दे दिया जाएगा तो फट से सॉल्व भी हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना चाहो तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हो, एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हो, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है, कर लेते हैं। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन लोगे तो आएगा ओमेगा नॉट माइनस, है ना, वी नॉट बाई आर। अच्छा ये स्मॉल एम अलग है, ये तो स्मॉल एम है ना, तो रहने दो ऐसे ही फिर, है ना, रहने दो। एम और एम में जब रिलेशन दिया जाएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस एम वी नॉट आर अपॉन में एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये सब दिया जाएगा और आप यहां से ले सकते हो अपना कैलकुलेशन। ठीक है, और इसमें आप परेशान मत होना कि सर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने गलत माना होता ना अपने आप साइन के, अब ये सॉल्व करोगे, देखो यहां पे साइन सही है कि गलत, ये इन दोनों की वैल्यू पे पता चलेगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ओमेगा हमारा जो एज्यूम्ड है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब सही होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ओमेगा नेगेटिव आएगा, तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, आर से क्या रिलेशन है, देखिए
आर से रिलेशन ये है कि आप भूल चुके हो कि ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला होता था एम आर क्रॉस वी, या उसका एक फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का होता था एम वी आर परपेंडिकुलर। ये आप भूल चुके हो, इसीलिए आप ऐसा पूछ रहे हो घटिया सा डाउट, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लीनियर मोमेंटम भी इधर ही होगा, तो ये जो लीनियर मोमेंटम इस पे टेंजेंट होगा और हमें इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो आर इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो एम वी आर परपेंडिकुलर में आर परपेंडिकुलर ये अपना आर है, तो एम वी नॉट मोमेंटम इंटू आर परपेंडिकुलर ये लिखा गया है। और इसका जो मोमेंटम का जो इस तरफ फिंगर को स्ट्रेच करके जेड एक्सिस है, ये बेसिकली जेड एक्सिस है, तो यहां पे जेड एक्सिस है, तो इसको आप इसको घुमाओगे तो ये माइनस में जाएगा, घुमाओगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक केस करते हैं इसी में, कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आप खरीद के लाए हो और उसमें एक छेद है, घर वाले तुम्हें गरिया रहे हैं, तो यहां पे एक टेबल है जिसमें मिड पॉइंट पे जस्ट एक होल है। तो यहां एक होल है, ठीक है, और ये जो राउंड टेबल है, कि ये पहिए मतलब जो भी टेबल समझते ही हो, तो ये अपना, ठीक है, ये टेबल है, और इसमें हो क्या रहा है, आप यहां से एक धागा डाल दिए, एक धागा डाले हुए हो, और इस धागा को इस होल से निकाल के नीचे लटकाए हुए हो, समझ गए, और यहां पे एक बॉल बांधे हो, कोई काम धंधा नहीं है, आप यही कर रहे हो। ठीक है, आप एक बॉल बांधे हुए हो। अब इनिशियली ये बॉल इस टेबल पे ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है, ओमेगा नॉट से ये बॉल रोटेट कर रही है, और इसका रेडियस मतलब इसका आर रेडियस पे रोटेट कर रही है ना, ठीक है, आर रेडियस पे रोटेट कर रही है, या इसका लेंथ एल है ना, एल लेंथ पे है, और ये रोटेट कर रही है। आपने क्या किया, धीरे से आप आए, आपने इसको ऐसे फेंक दिया और ऐसे रोटेट कर रही है, और ये धागा का एक पोर्शन टेबल पे ऐसे रोटेट हो रहा है। धागा का एक पोर्शन, समझ गए, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, और आप जो है एक धागा पकड़कर धीरे धीरे इसको खींच रहे हो, धीरे धीरे इसको खींच रहे हो। मैं फाइनल वाला अलग बना देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए पूरा। ये इनिशियल स्टेट था, तो फाइनल स्टेट में बच्चों ये हो रहा है कि ये धागा खींचा जा रहा है स्लोली किसी एफ फोर्स से स्लोली आप इसे पुल कर रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। मान लो ये अब इतने रेडियस में मूव करने लगा, इतने रेडियस में बच्चों ये मूव करने लगा, तो इसका ओमेगा बदल जाएगा, और ये रेडियस कुछ आर बोल सकते हैं आप, और ये इसका ओमेगा आप कुछ ओमेगा है, ठीक है। अब ये आर रेडियस में मूव कर रहा है, तो अब यहां से क्या होगा बच्चों, आपको क्या पूछा जा सकता है, ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा बता दो एज ए फंक्शन ऑफ आर, है ना, ओमेगा बता दो एज ए फंक्शन ऑफ आर, या इसका v बता दो एज ए फंक्शन ऑफ आर। हो सकता है आपको ओमेगा नॉट ना दिया जाए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपसे ये हो सकता है पूछा जाए कि ये अभी इस पे मूव कर रहा है v नॉट के रेट, आपने इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी ऐसे, तो ये v नॉट से मूव कर रहा है, मतलब ओमेगा नॉट भी दिया जा सकता है, हो सकता है आपसे v नॉट दिया जाए, बट इसमें आपको ये फील हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है। स्ट्रिंग का कलर चेंज करना पड़ेगा, इसमें आपको लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है ना, तो इसको ऐसे कर लो,
अब ठीक है, तो आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दी है, आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दी है, इसका मास एम है। अब ये मूव कर रहा है और धीरे धीरे आपने दो चीजें साथ में किया है, आपने इसको एक वी नॉट वेलोसिटी दी और धीरे धीरे खींचना शुरू किया। जब आप खींचोगे तो इस समय अब इसकी वेलोसिटी कुछ v हो चुकी होगी, इस समय इसकी वेलोसिटी कुछ v हो चुकी होगी। तो हमें पहले क्या करना है, v एज ए फंक्शन ऑफ r बताना है। जैसे जैसे इसका रेडियस कम होगा, जैसे जैसे इसका रेडियस कम होगा, है ना, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो v एज ए फंक्शन ऑफ r बताना है। अब इस क्वेश्चन में भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हो बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल और केवल एक ही चीज है, वो है टेंशन। टेंशन ऐसे लग रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और टेंशन की वैल्यू F के बराबर होगी क्योंकि मासलेस है। बोलो, जिससे आप पुल करोगे यार वही तो टेंशन होगा, रस्सी को स्लोली जो पुल कर रहे हो वही टेंशन होगा, और मासलेस पे ये T है, ये F है, तो T तो F के बराबर होगा। और यही T, यही F इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या ये F कांस्टेंट रहेगा? आप उसको अगर खींच रहे हो तो आपको वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर भी चेंज होगा, तो फोर्स भी बदलेगा। तो पहले जो भी हो, अब ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से पास हो रहा है, आप यही एक्सिस लोगे, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका नेट टॉर्क जीरो है बच्चों। टेंशन का नेट टॉर्क जिससे आप खींच रहे हो उसका नेट टॉर्क जीरो है, दिख रहा है कि नहीं? टेंशन का नेट टॉर्क जीरो है। तो जब जीरो है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि यहां पे टाउ ड्यू टू एफ जीरो है, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ, ये लिख सकते हो। एल आई क्या था, एम वी नॉट, एम वी नॉट एल, इनिशियली यही था एम वी नॉट एल और प्लस जे कैप, और ये भी प्लस जे कैप में। फाइनल क्या होगा बच्चों, एम वी आर, एम से एम कैंसिल, वी क्या आएगा, वी नॉट एल बाई आर, ये लो वी नॉट एल बाई आर, वी नॉट एल बाई आर। तो आपने वेलोसिटी एज ए रेडियल फंक्शन निकाल लिया। अब आप एफ भी निकाल सकते हो, एफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपसे एफ भी पूछ सकता है, तो एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये फोर्स भी आ गया, और आप देख रहे हो कि ये फोर्स वेरिएबल होगा, जैसे जैसे रेडियस कम होगा फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो दिस फोर्स इज वेरिएबल। तो आपने फोर्स भी निकाल दिया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन, एल से यहां तक खींचने में, इसको पुल करने में वर्क डन क्या रहा है? ठीक है, इसको स्मूथ है, ये स्मूथ ले लीजिएगा, ये स्मूथ है, स्मूथ टेबल है, नहीं तो फ्रिक्शन का चक्कर आने लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर वर्क डन बाई एफ, उसके दो रास्ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो एफ अपने पास आया है एम वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही है। तो वर्क डन बाई एफ, तो ये तो आप, एक तो मेथड है वेरिएबल फोर्स वाला, है ना, क्या पूछ रहे हैं भाई, ओमी क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, तो अब यहां पे वर्क डन डी डब्ल्यू क्या लिखोगे, एफ इंटू डी आर, यही तो होगा। तो एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा टोटल वर्क डन के लिए एल से आर, ये इनिशियली एल था, ये आर होगा, तो डब्ल्यू आएगा एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वन बाई आर, एल से आर, तो डब्ल्यू आएगा एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर
1/L माइनस 1/R। चेक करना जरा, ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो F डॉट डी आर, और हमारा इनिशियली L था, है ना, अब फाइनल रेडियस है R। नहीं, यहां गलत हो गया, लिमिट में गलती हो गई, लिमिट में गलती हो गई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए कैसे, ये L था, ये R है, तो कितना मूव किया बच्चों, ये कितना मूव किया है, L माइनस आर, नहीं L माइनस आर, रेडियल डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं, तो R अपना L था, ये नहीं नहीं सही है, ये तो सही है, लिमिट सही है, L माइनस आर नहीं होगा, F डॉट डी आर है ना, नहीं F डॉट डी आर ले रहे हो आप, R पे डी आर ले रहे हो, ठीक है, तो लिमिट जो लोगे तो ये तो L होगा और फाइनल तो R ही होगा, R क्यूब होगा, वो ठीक है R क्यूब होगा, वो R क्यूब क्यों होगा यार, R क्यूब क्यों होगा भाई, R स्क्वायर ही तो है, R क्यूब क्यों होगा, F डॉट डी आर कर रहे हैं तो R क्यूब क्यों होगा, फोर्स में R क्यूब होगा कह रहे हो, अच्छा फोर्स में कह रहे हो R क्यूब होगा, कैसे कैसे फोर्स में R क्यूब होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, अच्छा एक R इससे है, ओके ओके ठीक है ठीक है, यहां R क्यूब आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर है ना, V में भी R है और इसका जो R है, तो ये R स्क्वायर R क्यूब होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, R क्यूब होगा। अब देखो जरा क्या आ रहा है, चेक करके बताइए, तो F अपने पास ये आएगा, डी डब्ल्यू जो होगा वो होगा L से R, ये भी ठीक है, हमें केवल L से R का चाहिए था, टोटल वर्क डन, और यहां R क्यूब आएगा, यहां पे R क्यूब आएगा, ये तो ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज, बट उससे नेगेटिव वाली चीज जस्टिफाइड नहीं हो रही, वो सोचो, है ना, ये R की पावर -3 dr, L से R, तो W एम वी नॉट L स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, हाँ माइनस आ गया, अब ठीक है, R की पावर -3 + 1, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, नीचे लिया, अरे इसको ऐसे कर लो यार, R की पावर -3, तो -2/, -2 L से R, ये होगा, तो यहां पे आ जाएगा W एम वी नॉट L स्क्वायर, और यहां पे अपने पास आ जाएगा 2, और ये माइनस इधर होगा 1/R स्क्वायर -1/L स्क्वायर। अब ये माइनस एडजस्ट कर लो, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ, नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो तो वी नॉट, चलो ये वी नॉट स्क्वायर होगा, इससे कांस्टेंट है, ये इससे मतलब नहीं है, यहां देखो ये तो 1/R स्क्वायर छोटा है, तो इसको ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये देखो पहले कुछ छूट रहा है क्या, देखो जरा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे ये -3 है, तो n+1/n+1,
तो -3 + 1 -2, और यहाँ भी -2 होगा, इंटीग्रेशन तो याद होगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/L से R किया है। असल में यहाँ पे मुझे कुछ ये डिक्रीज कर रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो लिमिट हमारी नहीं, लिमिट L - R नहीं होगी, वो तो गलत है, लिमिट L - R नहीं होगी। बताइए, -F.dr क्यों करोगे, फोर्स है ना, तो फोर्स तो इधर ही लग रहा है, आप खींच रहे हो, फोर्स इधर ही लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो थोड़ा नेगेटिव का प्रॉब्लम है, नेगेटिव, ये टर्म तो पॉजिटिव ही आ रहा है, एल बड़ा है आर से, तो ये चीज छोटी होगी, ये चीज बड़ी हो जाएगी, ये छोटा है इससे तो ये बड़ा रहेगा, तो लेकिन फाइनली नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव जस्टिफाई नहीं हो रहा है। वो नेगेटिव जस्टिफाई नहीं आ रहा है। अपर लिमिट एल होगा, क्यों भाई, वर्क लिख रहे हो ना, तो वर्क आप पहले ये यहां पे था, फिर इसको ये डिस्प्लेस किया, तो आर अपना वो तो सही है, F.dr भी सही है, बस ये आर डिक्रीजिंग है dw/dr में। एफ या तो नेगेटिव है ना, एफ नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा, मतलब सेंट्रीपिटल है, माइनस डायरेक्शन में, शायद इसलिए लें तो शायद हो, ठीक है, तो मॉड इसका आपके पास तो सही आएगा, बट ये माइनस साइन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको L² - R², अगर R 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये R घट रहा होगा, ठीक है, L तो कांस्टेंट होगा, ये घट रहा होगा, तो जैसे जैसे घटेगा ये चीज बढ़ती, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है, एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख सकते हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हो बच्चों, वर्क डन बाई एफ इक्वल टू डेल्टा के, सबसे आसान तरीका, तो वर्क डन बाई एफ होगा डेल्टा के आप निकाल सकते हो, है ना, डेल्टा के आपने निकाला है, ½ m v² - v अभी आपने निकाला है एंगुलर मोमेंटम से, अब यहां से जो आएगा वो फाइनल है, ½ m v², v क्या था, v आपने निकाला था ये V0L/R, तो ये हो जाएगा V0² L² R² माइनस ये हो जाएगा V0², ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से कॉमन ले लो, V0² L², तो mV0² L²/2 1/R² माइनस 1/L², यहां पे भी यही आ रहा है, देखिए यहां से भी यही आ रहा है, बट ये अपना पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन, यहां साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहां पे ये एक माइनस इसलिए लिया गया है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेके, F.dr ये नेगेटिव यहां पे करोगे तो ये एडजस्ट मारेगा, तो एक साइन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आप इस मेथड से करते हैं तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये और ये मैच कर जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी मैंने
वर्क एनर्जी मेथड से भी बता दिया, सेम आ रहा है, वर्क एनर्जी मेथड से भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे एंगुलर मोमेंटम। नहीं, एफ को माइनस साइन से लिया, एफ को माइनस लेने का बेसिस मेरा पॉजिटिव वाला है, ये एक्स एक्सिस है ना, देखो एफ को नेगेटिव लेने का मतलब है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जैसे आप लेते हो ये नेगेटिव, तो ये लिया है।